वंश आप कक्षा आरंभ कराएंगे? जी गुरुजी। कराइए। सभी को सादर नमस्ते जी। चलिए तो हम अपनी कक्षा का विधिवत प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, जिनकी इतनी उत्तम व्यवस्था में इतनी उत्तम व्यवस्था में हम यह कक्षा ले पा रहे हैं, और यह सुनिश्चित करेंगे जब तक हमारी कक्षा चलेगी हम उसके विषय पे ध्यान लगाए रखेंगे, और हम एक अनुकूल व्यवस्थित आसन में बैठ जाएंगे। चलिए तो हम एक वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर, शोभनम। वंश आपने बहुत अच्छे से कक्षा का आरंभ कराया, इसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। खूब सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद आपके लिए। बस एक छोटा सा निवेदन करते हैं आपसे। सुन रहे हैं मुझे? जी। एक छोटा सा निवेदन है आपसे। बस छोटा सा, बहुत छोटा सा, आपके जितना ही। वो ये है कि आप जब बोलते हैं थोड़ी गति कम कर लीजिए, बस इतना सा। जी गुरुजी। हाँ, इतनी जल्दी तो होती भी नहीं किसी को, सब लोग आराम से सुनते हैं आपको, और यहाँ आराम से ही सुनने के लिए आते हैं, तो बस थोड़ा गति कम कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। जी। जी। चलिए, सभी को सादर प्रणाम। मैं भी कक्षा में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्क्रीन साझा की है, देखिए। यज्ञ के मंत्रों का प्रकरण चल रहा था, और उसमें हम जल प्रसेचन का अंतिम मंत्र देख रहे थे। जल प्रसेचन का अंतिम मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, और ये उपेक्षित रह जैसा एक मंत्र है, जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं जाता। विशेषकर इसके अर्थ पर। तो इसके अर्थ पर ही हम लोग चिंतन कर रहे हैं। आप लोग इसके अर्थ को बहुत ध्यान से देखेंगे। कल काफी सारी चर्चाएं मात्र आधे पौन घंटे में इस मंत्र को लेकर हो गई थी। बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारियां दी थी। कहाँ से ये मंत्र लिया गया, मंत्र का देवता कौन सा है, ऋषि कितने सारे हैं इस मंत्र के, यजुर्वेद में कितने स्थानों पर आता है। एक बार बस मोटा मोटा देख लीजिए, ताकि एक रिवीजन जैसा हो जाए, ये नए लोगों को पता चल जाए। तो ये मंत्र यजुर्वेद से लिया गया है, और ये मंत्र यजुर्वेद में कितने स्थानों पर आता है? 3 स्थानों पर आता है। सबसे पहला 9वां अध्याय पहला मंत्र, फिर 11वां अध्याय 7वां मंत्र, फिर 30वां अध्याय पहला मंत्र। जब ये पहले जब ये हाँ, जब ये 9वें अध्याय में आया तो इस मंत्र के 2 ऋषि हैं, इंद्र और बृहस्पति। जब ये 11वें अध्याय में भैया आया, जी, एक बार दोहरा दीजिए ना प्लीज। वही तो दोहरा रहा हूँ। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, वो मैं लिख रहा था, तो वो जो 9वां अध्याय है वहां से एक बार बता दीजिए ना। जी जी जी। 9वें अध्याय का पहला मंत्र है ये, तो वहां इंद्र और बृहस्पति इसके ऋषि हैं। अच्छा, मैं लिख के भेजूंगा, चिंता मत कीजिए सागर भाई, क्योंकि सब लोग इतना जल्दी लिख भी नहीं पाएंगे जितना जल्दी मैं बता रहा हूँ, और मुझे पता है कि मेरी गति ज्यादा है बोलने की। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं तो केवल एक तथ्यात्मक जानकारी ऐसे ही बता रहा हूँ। मैं लिखकर भेजूंगा इन्हें। और इस मंत्र के ऋषि कितने हैं? इंद्र भी हैं, बृहस्पति भी हैं, प्रजापति भी है, और नारायण ऋषि हैं। 4 ऋषि हैं इसके। और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब 4 ऋषियों ने जिस मंत्र को प्रत्यक्ष किया हो, जिस मंत्र पर चर्चा की हो, बातें की हों और व्याख्याएं दी हों, तो ये मंत्र साधारण नहीं है। इसलिए मैं बार बार इस मंत्र की महत्वता को इतना बता रहा हूं आपके सामने। और इस मंत्र का जो देवता है वो सविता देवता है, यानी इसका जो प्रतिपाद्य विषय है, किस विषय को लेकर इस ये मंत्र चर्चा करता है। तो पीछे भी और भी कई सारे मंत्र हैं जो जिनका देवता सविता है। जैसे मंत्रों का अपना अपना एक विषय होता है, किसी मंत्र का विषय अग्नि होता है, किसी मंत्र का विषय
मन होता है, किसी मंत्र का विषय ईश्वर होता है, किसी का प्रजापति होता है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो ऐसे ही इस मंत्र का जो देवता है वो सविता है। समझेंगे सविता को भी, अभी धीरे धीरे वो आ जाएगा। तो देखिए अर्थ पर एक बार बात कर लेते हैं। हमने यहाँ से अर्थ शुरू किया था इस दूसरी पंक्ति से, और यहाँ तक देखा था स्वधातु तक। दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु, ये शब्द थे। तो मोटा मोटा रिवीजन में आज फिर से बता देता हूँ। आज तो आराम से समझेंगे क्योंकि मुझे भी उतनी जल्दी नहीं है, कल जल्दी थी इसलिए बस इस पंक्ति को करा के छोड़ दिया था। तो यहाँ जल को संबोधित किया जा रहा है। जल जो हमने हाथ में ले रखा है, जिससे हम जल प्रसेचन कर रहे हैं, जिसको छिड़क रहे हैं, वो वाला जल, उसके यहाँ कुछ विशेषण दिए हुए हैं। ये तीनों विशेषण हैं जल के। दिव्य, वो जल कैसा है? दिव्य है। वो जल कैसा है? गंधर्व है। वो जल कैसा है? केतपुह, केतपुह है वो, केतपु है। दिव्य शब्द का मतलब क्या बताया था? जो गुण कर्म और स्वभाव में उत्तम है, उत्कृष्ट है, विशेष है, जो ऐसा वो हो, वो ऐसा जल दिव्य है, उसका ये गुण है, ये विशेषण है। गंधर्व शब्द के बारे में मैंने बताया था कि जो पृथ्वी को धारण करने वाला है, ये भी उसी जल का संबोधन है, जल की विशेषता है, विशेषण है। जो पृथ्वी को धारण करता है, कैसे करता है वो कल बताया था, लेकिन फिर से समझ लीजिए। आप पूरी पृथ्वी का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि वो चारों ओर से जल से घिरी हुई है, भीतर से भी बाहर से भी, सर्वत्र जल ने उसको घेर रखा है, धारण करके रखा हुआ है उसको। और वैसे भी प्रत्येक पदार्थ में जल अधिकांशतः उपस्थित होता ही है, अधिकांशतः। तो इस प्रकार से पृथ्वी को यह जल धारण करने वाला है। एक बताया था विशेषण केतपुः। केतपुः के बारे में क्या बताया था? यह केतम शरीरम पुनाति पवित्रम करोति सह केतपुः, जो शरीर को पवित्र करता है। और मनुस्मृति का एक मैंने उदाहरण दिया था, अद्भिर गात्राणि शुद्धयन्ति, यानी हमको क्या करना चाहिए? अपने शरीर को जल से शुद्ध करना चाहिए। तो ये जल कैसा है? शरीर को शुद्ध करने वाला है। ये जल की विशेषता होती है, बाहर से भी और भीतर से भी। ऐसा नहीं कि जल से केवल बाहर की शुद्धि की जाती है, जल से शरीर के भीतर की भी शुद्धियां होती हैं। आपने बहुत सारी क्रियाएं सुनी होंगी आयुर्वेद में, तो वो भीतर से भी शुद्धि करता है। तो हे दिव्य गुणों से युक्त जल, हे गंधर्व जल, यानी हे पृथ्वी को धारण करने वाले जल और शरीर को शुद्ध करने वाले जल। नह माने हमारे, नह माने हमारे, और केतम माने क्या बताया था? शरीर। आप हमारे शरीर को पुनातु, अगला शब्द पुनातु है, ये देखिए नीचे वाला। पुनातु माने पवित्र कीजिए, पवित्र करो या पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए। आपकी कृपा से हमारा यह जो शरीर है पवित्र होवे, पवित्र हो जाए। ये यहाँ तक बताया था। फिर आगे देखिए, आगे फिर से एक विशेषण आया था, ये वाला वाचस्पति ही। इस जल का एक और विशेषण, एक और विशेषता, एक और क्वालिटी है, उसको वाचस्पति ही कहते हैं। और वाचस्पति को मैंने क्या खोला था? वाक्पति ही। मतलब मैंने क्या, ऋषि ने खोला था, मैंने तो केवल बताया था। वाक्पति ही यानी वाणी का रक्षक, वाणी की रक्षा करने वाला जो जल है। हे वाणी की रक्षा करने वाले जल, नह माने हमारी, वाचम माने वाणी की, स्वदतु माने या हम, आप हमारी वाणी को, स्वदतु माने क्या बताया था? स्वादिष्ट कीजिए, कोमल कीजिए, मधुर कीजिए। स्वादिष्ट करने का मतलब होता है कोमल करना, उसको मधुर बनाना, उसको सुग्राह्य बनाना। ठीक है, तो ये अर्थ हमने कल देख लिया था, और इसकी चर्चा तो बहुत सारी हुई ही है स्वदतु के बारे में, कि हमारी वाणी कैसी हो, कोमल हो, मधुर हो, प्रिय बोलने वाली हो, सबका कल्याण करने वाली वाणी हो। और फिर एक बात और बताई थी, वाचस्पति कैसे होता है, वाणी का रक्षक कैसे होता है, कि जो लोग बहुत बोलने वाले होते हैं, उनको बोलने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए होती है। जैसे मेरा एक कार्य है बोलने का, अध्यापन कराना, पढ़ाना, उसमें बहुत बड़ी ऊर्जा लगती है, और उस ऊर्जा में जल की बड़ी भूमिका होती है। यदि मेरे भीतर जल की कमी आ जाए, जैसे पिछले दिनों जल की बहुत कमी थी, जिसके कारण बहुत खांसी आने लगी थी। होता है, ये प्रायः सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही होता है। तो जैसे ही जल की कमी होती है तो फिर खांसी होती है,
कंठ रूंधने लगता है, शुष्क होने लगता है और फिर वाणी ठीक से काम नहीं करती है जो उसका व्यवहार होना चाहिए। अब देखिए जब मैं बोलता था पिछले दिनों तो बहुत खांसी रही और बहुत खांसी हुई क्योंकि पूरे दिन भर में 10-12 घंटे तक पढ़ाना 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 ऐसा चलता रहता था। तो कई सारे लोगों ने बहुत सारे सुझाव दिए, बड़े अच्छे सुझाव दिए, है ना? देखिए आपको एक मजेदार बात बताता हूँ आगे की। तो अब कुछ लोग बताते थे कि कफ बढ़ा हुआ है, कुछ लोग कहते थे कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, वो ध्यान रखना चाहिए। सबने अपने-अपने स्तर से बढ़िया सुझाव दिए। लेकिन जो चीज़ मैं समझता था, वो बहुत कम लोग समझ पाए और उसके बाद से कितने ही लोग ऐसे थे जिनको खाँसी हुई। व्यक्तिगत रूप से कक्षा के लगभग हर सदस्य को खाँसी थी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो मैं आपके ऊपर आरोप डाल रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा। मैं आपको ये इसके साथ जोड़ के दिखा रहा हूँ वाचस्पति के साथ। और अभी पिछले दिनों जब कक्षा चल रही थी तो जब आपका नंबर आया था ना कई लोगों का कि आपको बोलना है कक्षा में, आपको यज्ञ करके दिखाना है, तो आपने उनके कंठ में से आने वाले ये वाले स्वर खूब सुने होंगे। तो पता चलता है ना कि वाणी में कितनी योग्यता जल की है, कितनी उपयोगिता जल की है। और जब हम बोलते हैं तो बोलने में हमारे मुख से जब वाणी निकलती है, शब्द निकलता है तो उसके साथ जल बाहर जाता है बहुत सूक्ष्म अंशों में, लार के रूप में, सूक्ष्म कणों के रूप में वातावरण में चला जाता है वो। बहुत जल का ह्रास होता है, इसलिए भीतर जल की मात्रा पर्याप्त है हमारे शरीर में, हमारे रक्त में, हमारी लार में। तो फिर वाणी की बढ़िया से रक्षा होती है अच्छे से। इसलिए जिन लोगों के शरीर में जल तत्व की प्रधानता होती है, उनको बोलने में, उनको ज़्यादा वाणी के व्यवहार करने में समस्या नहीं होती। तो जैसे एक दिन मुझे बहुत खांसी रही तो किसी ने मुझसे कहा कि ऐसी क्या बात है, इसमें बोलने में कौन सी बड़ी बात है, ये बोलते तो कितने लोग हैं, चबड़ 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 पूरा दिन बोलते रहेंगे, फिर आपके साथ ऐसा स्पेशल क्यों? तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरे भीतर जल तत्व की कमी है। पहली मुख्य बात तो ये है। फिर अन्य और भी व्यस्तता हैं जिसके कारण ये जल तत्व की कमी हुई और ये खांसी जैसी स्थितियां बनी। ये बात बताने के पीछे का उद्देश्य ये है कि इस वाणी की रक्षा के लिए, इस वाणी में माधुर्य लाने के लिए, इस वाणी को स्वादिष्ट बनाने के लिए इस वाचस्पति नाम के जल की बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, तो जल से कैसी प्रार्थना कर रहे हैं हम? जल से तो एक सांकेतिक रूप में प्रार्थना है, कामना है, लेकिन वो प्रार्थना तो हमारे अपने लिए है कि हे जल, आप हमारी वाणी को पवित्र कीजिए, आप हमारी वाणी को स्वादिष्ट कीजिए, मधुर कीजिए। मुझे लगता है यहाँ तक आपको इस मंत्र का अर्थ अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, अब आइए इस मंत्र की पहली पंक्ति पर चलते हैं शुरू से। तो देखिए शब्दों को मैं बता देता हूँ एक बार। देव सवितः प्रसुव, प्र को अलग कर लेंगे और सुवा को अलग कर लेंगे, ऐसे मैं बताऊंगा अभी जब अर्थ बताऊंगा। तो यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिम और भगाय, ये शब्द हैं। तो इनका अर्थ हम देखते हैं। सबसे पहला शब्द क्या है? देव। देव ये किसके लिए आया? ये इसी जल के लिए आया कि हे जल आप देव हैं। जल को देवता भी तो कहा जाता है ना। इतने सारे देवता हम पढ़ते हैं अपने वैदिक वाङ्मय में, 33 कोटि देवता होते हैं। तो उनमें जड़ देवता भी हैं, चेतन देवता भी हैं। तो उन्हीं जड़ देवताओं में एक देवता होता है जल। जल देने वाला होता है। क्या देने वाला होता है? तो अभी तो इतनी सारी विशेषताएं पिछले दिनों में भी हमने देखी, इस मंत्र में भी बताई जा चुकी हैं कि आप देव हैं, दिव्य स्वरूप वाले हैं, दिव्य गुणों वाले हैं। तो इतनी सारी चीजें देते हैं आप, जीवन देते हैं हमें, आप हमें हमारी वाणी का रक्षण करके हमें जीवन देते हैं। तो बहुत सारी योग्यताएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं जल की, इसलिए वो देव है। सविता, अगला शब्द देखिए, सविता या सविता कह लीजिए। सविता, सविता शब्द बहुत सारे स्थानों पर प्रयुक्त होता है और अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग चीजों के लिए इसको संबोधित किया जाता है। सविता शब्द जो है वो सूर्य के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। आपने खूब सुना होगा कि सविता सूर्य को कहते हैं। और ये भी सुना होगा कि सविता परमात्मा का भी नाम है। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने
सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में सविता शब्द को खोला और क्या लिखते हैं, शूय अभिशवे, शू और शुंग प्राणी गर्भ विमोचन है, ये दो धातुएं हैं, बड़ी अजीब सी धातुएं हैं, तो इनसे ये सविता शब्द बनता है। और वहां क्या लिखते हैं, अभिशवः, अभिशवः को खोलते हैं, प्राणी गर्भ विमोचनम च उत्पादनम, यश चराचरम जगत सुनोति सूते वोत्पादयति स सविता परमेश्वरः, कि वो जो इस सारे जगत की उत्पत्ति करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम सविता है। तो वहां तो परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए सविता शब्द को खोला ऋषि ने, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जल के संदर्भ में है। और हमारे कई आचार्यों ने, कई विद्वानों ने और बताया इसके विषय में, सविता के बारे में, तो वो कहते हैं एक धातु और होती है, वो धातु देखिए क्या है, बहुत कमाल की धातु है, धातु पाठ में मिलती है, सुप्रेरणे, इस धातु से भी सविता शब्द बनता है। ऋषि दयानंद ने वहां नहीं दिया, लेकिन इस धातु से भी ये सविता शब्द बनता है, सुप्रेरणे, प्रेरणा करने के अर्थ में, ये जल जो है प्रेरणा करने वाला है, इसलिए इसको सविता कहते हैं। तो हे जल, आप देव हैं, आप हमारे लिए देवता हैं, आप हमें जीवन देते हैं, आप हमें बहुत कुछ देने वाले हैं। और क्या देने वाले हैं, आप सविता हैं, सविता अर्थात आप प्रेरक हैं, प्रेरणा देने वाले हैं। तो अब आगे देखिए, इतनी बात तो कह दी, ये उसकी फिर से दो विशेषताएं बताई, विशेषण बताए जल के। तो अब देखिए उससे फिर कुछ मांगेंगे, कुछ भावनाएं बनाएंगे, कुछ कामनाएं चलेंगी। कैसी कामना है, तो देखिए अब एक शब्द उठाएंगे यहाँ से, भगाय, सीधा यहाँ आएंगे, भगाय। भग शब्द का आपने अर्थ पढ़ा होगा भर्गो में, भर्गो आता था ना, तो बिल्कुल वैसा ही लगभग शब्द यहाँ भी है। तो भगाय के लिए ऋषि दयानंद लिखते हैं, अखिल अखिल ऐश्वर्याय, अखिल ऐश्वर्याय, समग्र ऐश्वर्यों के लिए। किसके लिए, समग्र या अखिल ऐश्वर्यों के लिए, समग्र का मतलब समस्त, जिसमें सब कुछ आ जाए, वो ऐश्वर्य है। देखिए ऋषि दयानंद इतना भी लिख सकते थे कि ऐश्वर्याय, ऐश्वर्यों के लिए, मतलब आप हमें ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराइए, ऐसा समझेंगे अभी। लेकिन केवल ऐश्वर्य नहीं लिखा, क्या लिखा, अखिल या सकल ऐश्वर्याय, समग्र ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराइए। एक तरफ तो हम कामना करते हैं कि हमारे पास सीमित चीजें होनी चाहिए, अपरिग्रह का पढ़ते हैं ना हम यम नियमों में, अपरिग्रह, हमारे पास सीमित वस्तुएं हों, उपयोगी वस्तुएं हों। और एक तरफ हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पास संपूर्ण ऐश्वर्य हो। तो थोड़ा ऐसा लगता है ना कि ये तो विरोधी बात हो गई। कहीं तो आप कहते हैं कि हमारे पास वस्तुएं थोड़ी होनी चाहिए, हमारे पास ऐश्वर्य थोड़े होने चाहिए, और कहीं हमारे ही शास्त्रों में ये आता है कि हमारे पास समस्त ऐश्वर्य हो। ये मामला क्या है? तो देखिए, अखिल ऐश्वर्यों के प्राप्त होने का मतलब ये है कि हमारे मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति में जो कुछ सहायक है वो सब हमारे पास हो, वो सब कुछ हमें मिल जाए, ये प्रार्थना है ईश्वर से। ईश्वर से कह लीजिए, जल से कह लीजिए, किसी से भी, या जो भी हम, जिससे भी हम मांग करते हैं, मांगते हैं। अब जैसे हमारे जीवन का लक्ष्य मुक्ति है, मुक्ति को प्राप्त होना है, आसान लक्ष्य तो है नहीं, बहुत वृहद लक्ष्य है, और उसकी प्राप्ति में ढेर सारे साधन चाहिए होते हैं। थोड़े बहुत साधनों से काम नहीं चलता, बहुत सारे साधन चाहिए। और परमात्मा ने कितने सारे साधन तो दे के भेजा हमें, जो अंतःकरण रूपी साधन है, और बाहर से इतने साधन दिए, बहुत सारे साधन हम स्वयं जुटाते हैं। तो वो सब इस अखिल ऐश्वर्याय, इस भगाय शब्द के भीतर आ जाएंगे कि जो भी समग्र ऐश्वर्य है उनके लिए। अनम्यूट छोड़ दिया जी। आगे देखेंगे तो किसके लिए, अखिल ऐश्वर्यों के लिए। अब अगला शब्द देखिए, यज्ञम, यज्ञ माने यज्ञ को, जो यज्ञ हम कर रहे हैं उस यज्ञ को। प्रसुवा, प्रसुवा में मैंने दो शब्द बताए थे, एक तो प्र देखिए और एक देखिए सुवा। प्र का मतलब होता है प्राकृष्ट रूप से, और प्राकृष्ट किसको कहते हैं, विशिष्ट को, उत्तमता को, उत्कृष्टता को। प्राकृष्ट, प्र जो शब्द होता है ये उपसर्ग होता है मुख्य रूप से, और ये जिस शब्द के पहले लग जाए उसकी उत्तमता को बढ़ा देता है। तो यहाँ क्या मतलब हुआ इसका, प्र का विशिष्ट रूप से, उत्तम रीति से, विशिष्ट रूप से, प्राकृष्ट रूप से, कुछ भी कह लीजिए। और सुवा माने सिद्ध कीजिए। सुवा, ये जो सुवा शब्द है ना, इसका मतलब है सिद्ध कीजिए।
फिर से देखिए, हे देव यानी हे जल, हे सविता, सविता यानी जो प्रेरक जल है, जो प्रेरणा करने वाला जल है, उससे कहा जा रहा है। आप भगाय, भगाय माने ऐश्वर्यों के लिए या ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए, यज्ञ माने यज्ञ को, प्रसुव माने प्रकृष्ट रूप से सिद्ध कीजिए, सफल कीजिए। सिद्ध करने का मतलब सफल करने से है। अब जल कैसे सफल करे जी इन सब चीजों को, या जल प्रेरक कैसे है, इस बात को देख लीजिए। तो जल प्रेरणा देता है ना हमको इतनी सारी, प्रत्येक जड़ वस्तु किसी ना किसी रूप में हमें प्रेरणा देती ही देती है। चेतन वस्तुएं तो देती ही हैं प्रेरणाएं। जैसे एक दिन कक्षा में एक चर्चा चल रही थी, किसी ने कहा था कि धरती यानी ये जो पृथ्वी है बहुत बड़े धैर्य वाली होती है, बहुत धैर्य को धारण करती है। इसके ऊपर हम इतना कुछ करते हैं, हालांकि जड़ वस्तु है, इसके धैर्य का ऐसे पता थोड़े चलता है। धैर्य गुण तो चेतनों का होता है, लेकिन फिर भी हम एक प्रेरणा लेते हैं धरती से कि हम लोग इसको इतना दूषित करते हैं, इतना कुछ जो भी अत्याचार हो सकता है पृथ्वी के साथ सब कुछ करते हैं, लेकिन ये सब कुछ सहन करती है। हमारा बहुत बहुत धैर्य है इसके भीतर, ऐसा हम एक प्रेरणा लेते हैं वहां से। हम सूर्य से प्रेरणा लेते हैं, सूर्य प्रकाशित करता है इतने सारे लोकों को, इतने सारे ग्रहों को, उपग्रहों को वो प्रकाशित करता है, तो हमें वहां से क्या प्रेरणा मिलती है, हम भी प्रकाशित हों, हम भी दूसरे लोगों को, हम भी बाकी संसार को हम क्या करें, प्रकाशित करें, ज्ञान दें, लोगों को सही रास्ता दिखाएं। ये एक प्रेरणा हमें वहां से मिलती है सूर्य से। चंद्रमा से प्रेरणा मिलती है शीतलता की, चंद्रमा शीतलता देता है, और जो पूरे दिन भर की एक उष्णता होती है वातावरण में उसको शीतल करने का काम करता है। ऐसी एक प्रेरणा जैसी हमें मिलती है। अग्नि से प्रेरणा मिलती है प्रकाशमान होने की, आगे बढ़ने की, ऊंचा हो जाने की। ऐसी प्रेरणाएं हमें जड़ वस्तुओं से मिलती हैं। तो वैसा ही ये सविता जो है प्रेरक है, ये जल, ये भी जल हमें प्रेरणा देता है। कैसी प्रेरणा देता है, तो कितनी सारी चीजें इससे ली जा सकती हैं। जैसे इसमें एक चलने का गुण है, गमन का एक गुण होता है जल में। तो हमारे भीतर भी गमन हो, हमारे भीतर गति हो, हम आलसी ना हो। आप जल को देखेंगे, भरे हुए जल को छोड़ दीजिए, लेकिन जल को जो नदियों आदि में है उसकी गति को देखिए, निरंतर चलता रहता है, निरंतर उसमें कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है। तो वैसी प्रवृत्ति हमारे भीतर भी होनी चाहिए। जल के भीतर ग्रहण क्षमता होती है, धारण क्षमता होती है, ऊपर उठने की क्षमता होती है, जमने की क्षमता होती है। मतलब बहुत सारे गुण जल के भीतर होते हैं जो आपने कभी भौतिकी में पढ़े होंगे, भौतिक विज्ञान में। तो ये सब वहां से आप प्रेरणा ले सकते हैं इस विषय में। तो हे प्रेरणा देने वाले जल, भगाय माने ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए, यज्ञ माने यज्ञ को, प्रसुवा माने प्राकृष्ट रूप से सिद्ध कीजिए, सफल कीजिए, इसको सक्षम कीजिए। अब देखिए जल कैसे सक्षम करे, या जल कैसे ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराए। अभी तो जब हम इसका अध्यात्म परक अर्थ देखेंगे तो यही प्रार्थना किससे करेंगे, परमात्मा से करेंगे। और यही भावना किससे बना रहे हैं, जल से बना रहे हैं। तो पिछले दिनों हमने जल की कितनी विशेषता देखी थी। ये जल अग्नि के साथ संयुक्त होके कितनी सूक्ष्मता से और कितने विस्तार से समाज का कल्याण करता है, आपने देखा था। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। तो देखिए ये ऐश्वर्य कैसे प्राप्त कराता है, ये जल अग्नि के साथ संयुक्त होकर क्या करता है, जब अग्नि, जो यज्ञ वाली अग्नि है विशेषकर उसके साथ संयुक्त होके बादलों का निर्माण करता है, और सुगंधी होती है, इसमें बहुत सारी औषधियां होती हैं। तो उनके साथ संयुक्त होकर ऊपर जाता है, संघनन की प्रक्रिया के द्वारा वर्षा कराता है, तो उसके द्वारा मिट्टी का शोधन होता है, यानी मृदा शुद्ध होती है, वायु शुद्ध होती है, वनस्पतियां शुद्ध होती हैं, औषधियां शुद्ध होती हैं। औषधियों और अन्न के शुद्ध होने से शुक्र, शुक्र जो धातु होता है जिससे संतानों का निर्माण होता है वो शुद्ध होता है। और फिर उससे कितना कितना शोधन होगा, आप विचार करके देखिए, कितना व्यापक विषय है, कितना वृहद विज्ञान है। तो ये जल कितने बड़े अंशों में हमें ऐश्वर्यों को प्राप्त कराने वाला है। और सामान्य रूप से एक सामान्य सी बात आप देखिए ना, जैसे आजकल जल की स्थिति देखें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं जब कभी शहर में जाता हूँ, वहां स्नान करता हूँ, तो फीलिंग नहीं आती बिल्कुल भी। अब शहर वाले लोग ये ना सोचे कि मतलब मैं बुराई कर रहा हूँ, मतलब वो आता ही नहीं है भाव भीतर से। हम जल से स्नान करके निकले तो प्रतीत ही नहीं होता कि स्नान कर लिया है हमने। लेकिन एक बार गांव में हैंडपंप से, कुएं के जल से, नदी के जल से स्नान करें ना, तो स्नान करने के बाद लगता है कि हाँ आज ही हमने बदले हैं कपड़े और आज ही हम नहाए हुए हैं, वो वाली फीलिंग आती है। सच में जो ऊर्जा बनती है ना इस जल से,
वो विशिष्टता है इस जल की, जो हमारे शरीर का शोधन करती है और उत्तम स्वास्थ्य को देने वाली है। और स्वास्थ्य भी ऐश्वर्य होता है, ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। ऐश्वर्य केवल ऐश्वर्य का मतलब ये नहीं होता धन संपत्ति, पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ यही नहीं। हमारा जो स्वास्थ्य है ये भी एक ऐश्वर्य होता है, और ये सबको प्राप्त नहीं होता, आसान नहीं होता। नहीं तो आज अधिकांश व्यक्ति इसी से जूझ रहे हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें। पूरा का पूरा संसार इसी चीज पे अधिक टिका हुआ है कि आज के समय में बड़ा चैलेंज है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, ठीक कैसे रहें, है ना यही बात। तो यदि ये जो जल है ये इस ऐश्वर्य को प्राप्त करा दे, तो फिर जल साधारण थोड़ी है, कितना बड़ा प्रेरक है हमारे लिए, कितना बड़ा सहायक है। और देखिए इस जल की ही कितनी भूमिका होती है। अब मैं फिर वही उदाहरण दूंगा तो बुरा मत मानिएगा। शहरों में मिलने वाला जल या पैकेट में जो वो बोतल में जो बंद होता है जल, उसको पीने के बाद सच में वो फीलिंग नहीं आती जो एक ऊर्जा होनी चाहिए। और वही मटके में रखा हुआ, और वो भी विशेष रूप से कुएं से खिंचा हुआ जल, मटके में भी रख के और वो भी खेत में दबा दिया जाए मिट्टी में, तो वो जल पीने के बाद जो शरीर में ऊर्जा बनती है, ये तो वही लोग उसको महसूस कर सकते हैं जिन्होंने कभी उसको ग्रहण किया हो, धारण किया हो। उसके समक्ष तो कुछ है ही नहीं, अमृत तुल्य वो जल होता है, सच में अमृत तुल्य होता है। वैसे मतलब शहर वाले भी करते हैं कि वो मटका अपने घरों में रखते हैं, आज भी वो संस्कृति विद्यमान है, हमारे घरों में मिल जाएंगे वो, वैसा करना भी चाहिए। तो देखिए जो उससे ऊर्जा मिलती है, जो शरीर का स्वास्थ्य बनता है, उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है। नहीं तो कितना बिगाड़ हम लोगों ने कर लिया आगे विकास के चक्कर में, डेवलपमेंट के चक्कर में, कि हम इतने आधुनिक हो गए हैं, हमने जल को ही समाप्त कर दिया भूमि से, है ना। देखिए तो सही, नीचे से हमने जल को ही समाप्त कर लिया, और उसके स्थान पे हम कैसा जल लेके आते हैं, नदियों का। और नदियां भी कैसी दूषित, और उनको भी फिल्टर करके हम लोग उनको बोतल में बंद करके और हम पी रहे हैं। आज ये स्थितियां हो गई। यहाँ तक कि गंदे नालों के जल को आज शोधित किया जा रहा है, शोधन किया जा रहा है, समुद्र के जल को, जो बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है। तो जल की तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप जल की विशेषता इस तरीके से देख सकते हैं, माताएं बड़े अच्छे से जानती हैं जल के बारे में। जैसे वो कभी दाल पकाती हैं या भोजन पकाती हैं, तो वो पानी को देखते ही बता देती हैं, मतलब एक दो बार वो प्रयोग कर लेना तो वो खुद बता देती है कि ये वाला पानी ना बेकार है, ये तो बिल्कुल कठोर जल है, इसमें तो सब्जी पकती ही नहीं है, इसमें दाल गलती ही नहीं है ना। ऐसी भी तो एक विशेषता होती है ना जल की। और वही एक कोमल जल होता है, मधुर जल होता है, उसको डालिए आप दाल में धूमधाम से, वो कितना जल्दी पका देता है। नहीं तो आजकल तो जल की वही स्थिति है कि बिना कुकर के आप दाल को गला नहीं सकते। और वही गांव का मिलने वाला एक मधुर जल जो है, उत्तम जल, शुद्ध जल जो है, वो बड़ी आसानी से दाल को गला देता है, या सब्जियों को गलाता है, जो भी हम उबालना गलाना चाहें वो बड़ी आसानी से हो जाता है। ये ऐश्वर्य को देने वाला कौन है, ये जल ही है। बाकी तो व्यापक स्तर पे कितना जाके देख लीजिए जल को। आज बहुत बड़े अंशों में विद्युत का निर्माण जल से होता है, बांध बनाकर, अन्य माध्यमों से, सिंचाई के रूप में कितना जल का उपयोग है। तो ऐश्वर्यों को प्राप्त कराता है कि नहीं कराता। बहुत वृहद स्तर पर ऐश्वर्यों को प्राप्त कराने वाला यह जल है। वर्षा के रूप में उनसे जल की का मूल्य पूछा जाए जहां जल होता नहीं है, होता है तो बहुत कम होता है, जैसे रेगिस्तान जैसे इलाकों में, उनसे मूल्य पूछा जाए जल के विषय में। आज तो हम इसकी महत्वता भूल रहे हैं ना, लेकिन उनसे पूछिए जल कितना बड़ा ऐश्वर्य है उनके लिए। वहां तो यदि किसी के पास जल का कुआं है तो वो व्यक्ति बड़ा ऐश्वर्यशाली है। तो देखिए जल अपने आप में एक ऐश्वर्य देने वाला है, वो खुद भी ऐश्वर्य है, अपने आप में देवता है। तो ऐसे जल की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, फिर वो हमारी रक्षा करेगा। वाणी का तो रक्षक है ही, बहुत सारे अंशों में हमारा रक्षक है वो। हाँ, जल ही जीवन है, ऐसा कहा जाता है ना। तो ये हो गया। तो देखिए, हे देव, हे सविता, यानी हे प्रेरक जल, आप सकल ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए यज्ञम, इस यज्ञ को जो मैं यज्ञ कर रहा हूं अभी इस समय, प्रसुभ, प्रकृष्ट रूप से, उत्तम रीति से आप सिद्ध कीजिए, इसको सफल बनाइए, क्योंकि आपकी तो बड़ी भूमिका है इस यज्ञ में, आप इसको सिद्ध करिए। देखिए जल, अब तक हम लोग यज्ञ करते थे तो हम किस चीज पे ज्यादा फोकस रहते थे बताइए? अग्नि पर। हमारा सारा का सारा फोकस अग्नि पे होता था, या किस पे? सामग्री पे, या किस पे? घी पे। बताइए जल को हमने कितना उपेक्षित रखा है पिछले दिनों यज्ञ करते हुए।
अपना अपना देखिए। जल के विषय में कभी ऐसा विचार आया? कभी नहीं आया। जल के विषय में कभी इतनी प्रेरणाएं, कभी इतनी बातें, इतना मनन, ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। लेकिन ये विचार तो होना चाहिए, ये तो ऋषियों ने दे दिया हमें। तो इसकी उपयोगिता हमें ऐसे भी समझनी है, बहुत व्यापक स्तर पे जल की उपयोगिताएं हैं। ये हो गया। अब आगे देखिए कितने शब्द और बचे इसमें। एक तो प्रसुवा और एक यज्ञपतिम, दो शब्द बचे बस। यज्ञपतिम, यज्ञपतिम किसको कहा यहाँ पे? अपने लिए, मुझ यज्ञपति की, मैं यज्ञ का पति हूं यहाँ पे, यानी यज्ञ को करने वाला। मैं यजमान, यजमान समझ लीजिए यज्ञपति को। मुझ यज्ञपति को प्रसुवा, प्रसुवा शब्द फिर से आया, तो मुझ यज्ञपति को आप समर्थ बनाइए। अब यहाँ प्रसुवा का प्रकृष्ट रूप से सफल कीजिए, समर्थ बनाइए, सक्षम बनाइए, प्रेरणा कीजिए, कुछ भी अर्थ ले लीजिए। यहाँ भी वैसे ही अर्थ थे कि सफल बनाइए हमारे यज्ञ को, हमारे यज्ञ को सिद्ध कीजिए। ऐसे ही यहाँ क्या आएगा कि हे जल, आप मुझ यज्ञपति को, मैं जो यज्ञ कर रहा हूँ उसको प्रसुवा, प्रकृष्ट रूप से सक्षम बनाइए, या मुझे सफल कीजिए। मैं सिद्ध करूं इन सब कार्यों को, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करूं, जिस लक्ष्य को लेकर मैं यहाँ यज्ञ करने आया हूँ वो पूर्ण हो, ऐसा इसका भाव है। तो ये भौतिक अर्थ हुआ, जो 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 मैंने अभी आपके सामने रखा है। आध्यात्मिक अर्थ तो अभी हुआ भी नहीं है, और आध्यात्मिक अर्थ में तो ये सारी बातें फिर परमेश्वर से चलेंगी, और उनसे तो धूमधाम से प्रार्थना की जा सकती है, खूब धूमधाम से, जितना भी हम समर्पण भाव से कर सकते हैं। क्योंकि जल से तो वैसे भाव नहीं आते ना प्रार्थना करने के, जल भला क्या हमारी कामनाएं पूरी करेगा? वो कामनाएं तो अपने लिए होती हैं, हम जब जब हम जल से कह रहे होते हैं। लेकिन अब जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो पूरी जान झोंक देंगे परमेश्वर के सामने तो प्रार्थना करने में। और वो हम कल देखेंगे, कल की कक्षा में, अध्यात्म परक अर्थ जो है। मैं आपसे एक बार पूछ लेता हूं कि आपको यदि इस मंत्र में से कोई बात समझ में ना आई हो जो भौतिक अर्थ के रूप में है, जैसे सागर भाई ने भी कल कहा था कि उनके कुछ प्रश्न हैं और कल कक्षा जल्दी से समाप्त करनी पड़ी थी, तो आप पूछ लीजिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप प्रश्न कर लेंगे उसके बाद आज एक बहुत नई चीज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा में। और वो नई चीज क्या शुरू करेंगे, आपको आनंद आएगा आज के बाद में उन सब चीजों को देख करके। तो आप ये मत सोचिएगा कि कोई प्रश्न कर रहा है, सागर भाई प्रश्न कर रहे हैं तो अब हमारा कोई काम नहीं है। अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी तो मतलब अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो वाला मामला है। सागर भाई आप पूछिए। भैया कुछ प्रश्न तो मैं भूल गया हूँ, मगर मेरे को अभी कुछ प्रश्न याद है अभी भी। अब जैसे कि भैया वो अध्याय जो आपने बताए थे ना, जी, तो ये 9 वाला अध्याय 9.1 है कि 9.3 है? मेरे को थोड़ा सा ये जानना था। 9.1 है, मतलब 9वां 9। अध्याय। अच्छा, और 11वां? 11 का 7 है, 11वें अध्याय का 7। 11.7। जी। और और तीसरा? 30वें का पहला। 30वें का पहला। अच्छा। जी। अच्छा भैया, मैं प्रश्न मेरा ये था जी, कि इसमें ये क्रम ही रहेगा ना, 9, 11 और 30? मैंने गलती से कल 3 लिख लिया था, तो मेरे को यही प्रश्न था कि भैया 3 आखिरी में क्यों है और 11वां ऐसा क्यों है? अभी मेरे को समझ आ गया क्यों 30वां है। हाँ जी, वो आपकी गलती थी, समझ तो मेरी लीजिए। गलती थी भैया वो। जी कोई जी बात। जी। जी, और कोई। जी, और एक प्रश्न है, मैं मगर आपसे थोड़ी देर से पूछता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मीरा आप बताइए बिटिया। ओम आचार्य जी। हाँ जी। आचार्य जी, मुझे इस मंत्र में एक चीज थोड़ी कॉमन लग रही थी, एक शब्द जो प्रसुव है ना, तो हाँ वो जी। स्वानी देव मंत्र में एक शब्द आते हैं मिलता जुलता, परासुव। तो हाँ, जैसे आप भर्गो, जैसे मतलब विश्व उसमें क्या एक मंत्र में आता है ना, भगाए, यहाँ पर भी आता है, तो कुछ मिलते जुलते शब्द आते हैं ना, तो सोचते हैं, हम सोच रहे थे कि परासुव प्रसुव में क्या अंतर होता होगा, तो यहाँ स्पष्ट हो गया, बस यही कहना है। और आचार्य जी, एक बात और आपसे कहनी है। जी, हम जब अपना ट्रीटमेंट करवाने गए थे डॉक्टर के पास, जी। तो ऐसे हम बात करने लगे उनसे। मैंने कहा सर, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसी सी समस्या होती है,
तो मैंने कहा सर एक बात बताइए, ये जो समस्याएं चल रही हैं ये किस कारण से होता है? मतलब जो आजकल दांतों की समस्याएं अधिक व्यक्ति पीड़ित है। तो उन्होंने पता है क्या कहा? कह रही ये गांव के कारण होता है, गांव का परिवेश ऐसा होता है, गंदा होता है ना, दूषित जल होता है, यहाँ का परिवेश ही ऐसा होता है कि कीटाणु बहुत होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति बीमार होता है और और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो हम चुपचाप सुन रहे थे उनकी बातों को। हमने अच्छा कहा, जी। मन में विचार आ रहा था कि ऐसा कहें कि क्या सर शहरों में बिल्कुल एकदम स्वस्थ व्यक्ति ही रहते हैं क्या? मतलब वहाँ कोई बीमारी नहीं होती? आपके कहने का अभिप्राय ये होगा। तो काफी समय हो गया था, अकेले थे तो ज्यादा बहस भी नहीं की, बस उनकी बातें सुन रहे थे। फिर मैंने कहा देखिए कि कैसी सोच हो गई है कि गांव में रहते हुए भी यहाँ कह रहे हैं कि गांव का परिवेश बहुत ही खराब होता है। हालांकि शिक्षा के अनुसार तो देखा जाए तो कम ही है, बहुत कम है, लेकिन जैसा कि उन्होंने ये बात रख रहे थे ना कि इतना गंदा परिवेश नहीं है, बहुत ही स्वच्छ वायु और बहुत ही स्वच्छ जल, हर तरह से बहुत अच्छा है यहाँ का। पर उन्हें पता नहीं बुराइयां ही दिख रही थी। बस ये कोई बात नहीं। कह रहे थे आपसे। ठीक है, ठीक है। वैसे तो प्रकरण से अलग बात है, कोई बात नहीं। पर वो तो सब प्रकार के लोग होते हैं जो इस रूप में समझते हैं चीजों को। ठीक है। हाँ, शोभा माता जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? बताइए। नमस्ते। नमस्ते माता जी। ये दिव्यो गंधर्वः केतपु केतम नः पुनातु, यहाँ तक मेरे को बता दीजिए। जी देखिए, दिव्यो माने जो दिव्य गुणों से युक्त है, जिसके जो गुण हैं वो बहुत उत्तम हैं, उसको दिव्य कहा जाता है, विशिष्ट हैं, विशेष हैं, बाकी सब चीजों से बड़े हैं उसके गुण, तो उसको दिव्य कहा जाता है। ये जल की विशेषता चल रही है, जल का विशेषण है ये। गंधर्वः जो पृथ्वी को धारण करता है, यह गाम पृथ्वीम धरती स गंधर्वः जो पृथ्वी को धारण करने वाला है, उसको क्या कहते हैं? गंधर्व। ये भी जल के लिए एक संबोधन है, एक विशेषण है। और केतपुः, केतपुः का मतलब है यहाँ पर, हाँ, जो शरीर को पवित्र करने वाला है। वीडियो बंद कर लीजिए। हाँ जी, ठीक है। तो जो शरीर को पवित्र करने वाला है, ऐसे जल, जल से यहाँ संबोधन चल रहा है, प्रार्थना चल रही है कि आप नह माने हमारे, केतम माने शरीर को, केतम तो कितनी बार बताया मैंने, केतम माने शरीर को, पुनः तो माने पवित्र कीजिए, आप हमारे इस शरीर को पवित्र कीजिए। ठीक है माता जी। जल धरती को कैसे धारण करता है ये बताइए। ऐसे धारण करता है जैसे वो, आपने देखा होगा, ग्लोब के माध्यम से देख लीजिए या सैटेलाइट से जब हम पृथ्वी का व्यू देखते हैं तो वहां हम क्या देखते हैं कि अधिकांश जो क्षेत्र है वो पृथ्वी का किसने घेरा हुआ है? जल ने घेरा हुआ है। और एक बहुत कम हिस्सा है जो पृथ्वी का है। तो वहां वो धारण करने वाला है उसको 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 अब मैं क्या शब्द लेके आऊं वहां पे? धारण ही शब्द मुझे सबसे अच्छा लगता है, इसको एक्सप्लेनेशन इसकी ज्यादा बनती नहीं है। ठीक है, मैं समझ गई। अब बाकी चीजों में भी देख लीजिए, जो पृथ्वी से जितने तत्व बने हैं, अब मैं तत्वतः बात कर रहा हूँ, जिसको दर्शन बात करता है, जो जो पदार्थ पृथ्वी से बने हैं, पृथ्वी वाली ये पृथ्वी नहीं जिसपे हम रहते हैं, वो मूल पृथ्वी, जो मूलतः तत्व है, जो पंच महाभूतों में आता है, वो जहां जहां भी वो पृथ्वी तत्व विद्यमान है, वहां वहां वो जल भी विद्यमान है। जैसे वृक्ष को ले लीजिए, वृक्ष का तना है, तो वृक्ष का तना पृथ्वी से बना, पृथ्वी तत्व से बना, और उस पृथ्वी के तने, उस वृक्ष के तने के बनने में, उसके आगे बढ़ने में, उसमें जल की भी एक बड़ी भूमिका है, उसके विकास में। तो ऐसे करके धारण करता है उसको, उसको उसको जीवन देता है, ऐसा समझ लीजिए। तो आप कहीं भी अप्लाई करके देख लीजिए, अब आपको जल हर जगह दिखेगा फिर। आचार्य जी एक बात बताइए, जल तो हमारी पृथ्वी में बहुत बहुत सर्वाधिक है, फिर भी जल की इतनी कमी क्यों हो जाती है? जैसे कि वहां पर जल की अधिक कमी हो गई, कहीं कहीं जल अधिक होता था, फिर भी इतनी न्यूनता हो गई कि जल नहीं निकल रहा वहां से। तो ये जल जाता कहाँ है? मेरे कहने के मतलब है पृथ्वी जल में ही घिरी हुई है, तो जल, इतना जल होते हुए भी व्यक्ति क्यों प्यासा है? कहीं कहीं तो बिल्कुल जल नहीं है। हाँ, मैं बताता हूँ, जल की कमी नहीं है, पेयजल की कमी है।
जल तो बहुत है और जल तो कभी समाप्त भी नहीं होता। जल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है बस, जल समाप्त कभी नहीं होता। हाँ, जब ये कहा जाता है ना कि जल बड़ा कम हो रहा है, जल की रक्षा कीजिए, जल को बचाइए, तो किस जल को बचाइए? पेयजल को, जो पीने योग्य जल है। बाकी तो जल तो कभी समाप्त शायद होगा भी नहीं जब तक ये सृष्टि रहेगी। अब वो जाता कहाँ है? तो वो बहुत सारे रूपों में इधर-उधर बँटता चला जाता है। जो हमारी नीचे जो भूतल में जो जल रहता है, भूमिगत जल जो है जिसको हम पीने के लिए प्रयोग में लाते हैं, वो जल वहाँ से निकाल रहे हैं हम उसको, तो वो वाष्प के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, नदियों के माध्यम से कहाँ जा रहा है? समुद्रों में जा रहा है। और समुद्रों में जाके तो फिर जल की एक अलग स्थिति बन जाती है ना, जिसको हम पी भी नहीं सकते। हाँ, ये एक अलग बात है कि फिर समुद्रों में से वाष्प बनती है और वो वाष्प फिर से बादल के रूप में आती है और फिर यहाँ स्थलों में आके वो वर्षा करती है और फिर वो पेयजल बन जाता है, फिर वो नदियों में आता है या वो पहाड़ों पर पहुँच जाए तो वहाँ बर्फ बनता है, पिघल के फिर नदियों के रूप में आता है या भूमिगत जल का हिस्सा बनता है, फिर पीने के लिए निकाल लेते हैं। तो जल तो कभी समाप्त होने वाली वस्तु है भी नहीं। बस ये एक अलग बात है कि जब बहुत ज़्यादा दोहन होता है, बहुत ज़्यादा निकाला जाता है नीचे से, तो नीचे से तो समाप्त होना ही है। अब वहाँ से निकल के वो समुद्रों में पहुँचता है। हमारी ये गलत धारणा ये है, हमने भूगोल को गलत तरीके से पढ़ा हुआ है। हमें ये बताया गया है कि जहाँ हम रह रहे हैं, जिस पर ये धरा जो है ऊपर, ये जो भूमि है, इसके नीचे समुद्र है। इसके नीचे समुद्र नहीं है। समुद्र तो पृथ्वी पर ही है। आप कभी ग्लोब को देखें तब वो बात समझ में आए। समुद्र ऊपर टिका हुआ है जैसे हम एक गेंद पर बैठे हुए हों, बिल्कुल उस तरीके से। तो खैर बड़ा विज्ञान है, वो एक अलग बात है, उस पर फिर कभी चर्चा हो जाएगी। लेकिन अभी मैं अगला प्रकरण शुरू करूं यदि आपकी अनुमति हो तो? भैया बाकी है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। भैया मैं ना अभी आपने जो मीरा बहन को बताया ना, कल मुझे भी यही चिंतन आया था। मैं एक हमारे बहन जी से नहीं चर्चा कर रहा था, तो जी। मैंने जब गंधर्व पर आया मैं, तो मैंने सोचा कि हम चारों ओर से जल के आवरण से, यानी कि हम इसको आवरण कह सकते हैं कि हम जैसे वायु का आवरण होता है ना, वैसे ही जल का आवरण होता है। जी। चारों तरफ से जल के बूंद के रूप में, फिर एक ही जो बर्फ है उसके रूप में, फिर एक जो समुद्र से वाष्प निकलती है उसके रूप में। तो जल तो हर जगह है। जी। जी। तो एक मेरे मन में चिंतन आया, तो और आपने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। भैया हाँ। एक प्रश्न ये था कि जो ये प्रकृष्ट जो आपने बोला था, ये मेरे को थोड़ा लिख कर बता देंगे कैसा लिखा था है? और ये प्रकर्ष अर्थ को भी मेरे को आज तक गहनता से समझ नहीं आया, तो ये मेरे को प्रकर्ष अर्थ को भी समझना है। हाँ, अच्छा, हाँ, देखिए, मैंने सही लिखा है। तो जी। प्रकर्ष और प्रकृष्ट लगभग एक जैसे ही शब्द हैं। जी। ठीक है, और इनको ऐसे लिखते हैं, प्रकृष्ट ऐसे लिखा जाता है, प्रकर्ष ऐसे लिखा जाता है। लगभग एक जैसे ही जी। शब्द हैं, लगभग एक जैसे अर्थ को देने वाले हैं। ठीक है जी। भैया इसे प्रकर्ष को शब्द से हम कैसे समझ सकते हैं? ये थोड़ा कठिन पड़ता है मुझे। मतलब इसका वो कैसे, इसका अर्थ समझें, भावार्थ समझें? हाँ जी, हाँ जी। मतलब बहुत उत्तमता से, बहुत बहुत उत्तमता से, जिसमें बहुत उत्कृष्टता हो, ऐसे समझ लीजिए प्रकर्ष को। अच्छा जी, अच्छा जी। भैया जी एक एक प्रश्न और है। इस जी। मंत्र के अंदर ओम भी है, हाँ तो जी। भैया ओम कहाँ पर किस स्थान पर आएगा? आप जिस प्रकार क्रमशः लिखा है। हाँ, जब इसका अध्यात्म, आवाज और आ रही एक है? प्रश्न बताया था, और उसके बाद में आज ऊपर वाली लाइन। जी, पहले ये बताइए आवाज आ रही है, क्योंकि आपकी आवाज कट रही है। जी आ रही है आवाज। हाँ जी। तो ओम का अर्थ हम तब देखेंगे जब अध्यात्म परक अर्थ देखेंगे। अभी तो हम इसका भौतिक अर्थ देख रहे हैं, तो अभी इसे छोड़ दीजिए, इसे जाने दीजिए।